जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ऊपर जिसका अंत ना हो उसे आसमां कहते हैं, और जमी पे जिसके प्रेम का अंत ना हो उसे माँ कहते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सांवर चौधरी। एक बड़ी छोटी सी कहानी, जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो कहते हैं कि मैं एक बड़ा अधिकारी बन गया। मेरे घर में सब कुछ था, खुशियाँ थी, ऐसो आराम था, हर प्रकार की सुविधाएं थी, परंतु हर बार एक ही बात मुझे सताती थी, वो थी मेरी माँ की चिंता। क्योंकि मेरी माँ की एक आंख नहीं थी और सदैव उनकी कमर झुकी रहती थी। और इसी बात की मेरी अर्धांगिनी को इतनी चिढ़ थी कि वह सोचती थी कि देखो कितनी कुरूपा है। और मेरा एक बच्चा था, वो भी हमेशा चिढ़ता रहता था कि दादी की एक आंख नहीं है, इसकी कमर सदैव झुकी ही रहती है। और ये उठकर आ जाती है हमारे लिविंग रूम में। जब मेरे दोस्त आते हैं तो ये पास में आकर बैठ जाती है। इस प्रकार से उनके घर में ऐसा रवैया था कि उसकी पत्नी और बच्चे उनकी माँ के इस बूढ़े शरीर से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते थे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति आगे बताते हैं कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी माँ को मिलकर इग्नोर किया करते थे, पूरी तरह से इग्नोर। बार बार मेरी माँ का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता था, क्योंकि कहने से घर में क्लेश उत्पन्न होगा। इन चीज़ों को काफ़ी समय से वो बहुत सहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। एक बार तो हद हो गई। माँ इन तानों से, रोज रोज के तानों से इतनी परेशान हो गई कि कहने लगी, बेटा तू मुझे कहीं गांव में दूर छोड़ा, वहीं गांव में तेरे मामा जी मेरी देख रेख कर लेंगे और मैं अपना जीवन वहीं गुजार लूंगी। जब मेरी माता मेरे को ये बात बता रही थी, तभी मेरी पत्नी ने ही सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ माँ जी को क्यों ना गाँव में ही छोड़ आओ, वहीं इनके भैया है वो उनकी देख रेख कर लेंगे और माँ जी भी वहाँ पे खुश रहेगी। तो मैंने कहा वहाँ कौन देख रेख करेगा? तो कहती है मामा जी है ना, वो कर लेंगे देख रेख, हम भी थोड़ी व्यवस्थाएं करके आ जाएंगे तो ये अपना सुचारू रूप से अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर लेगी, हम भी तो इनके साथ में छोड़ने के लिए चल रहे हैं। आगे वह व्यक्ति कहता है कि ना चाहते हुए भी मैं अपनी माँ को लेकर गाँव में चला गया और वहीं बेमन से छोड़कर आ गया। मन तो बिल्कुल नहीं था माता को छोड़ने का, परंतु ग्रह क्लेश से निजात पाने के लिए उसने ऐसा किया और अपनी माता को गाँव में छोड़ दिया। वापस शहर आ गए। वहाँ पर उनके काका जी जो विदेश में रहा करते थे, वो एक बार आ गए उनसे मिलने के लिए घर पे यूं ही। तो उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, घर पे सब ठीक ठाक है कि नहीं है, बच्चे कैसे हैं और भाभी कैसी है? तो मैंने कहा कि माँ तो गांव में चली गई। तो उन्होंने कहा कि सभी चलो हम चल के गाँव में भाभी से मिलने चलते हैं। अब सभी लोग गाड़ी में बैठ कर रवाना हो गए गाँव की तरफ। और जैसे ही गाँव में जाकर उस घर में घुसे और माता को देखा तो माता एक चारपाई पे लेटी थी और तेज बुखार उनको आया हुआ था। अब चाचा जी को बड़ा गुस्सा आया कि माँ इस हालत में यहाँ गांव में पड़ी है और तुम आराम से वहाँ शहर में रह रहे हो, तुम्हें शर्म तक नहीं आती? तो आगे वो व्यक्ति कहता है कि मैंने कहा कि माँ की ही जिद थी गांव में जाने की, इसलिए हमने गांव में छोड़ दिया। तो माँ ही सुर में सुर मिलाते हुए कहती है कि देवर जी डांटो मत, ये मैंने ही कहा था यहाँ आने के लिए इनको। अब चाचा जी भी उम्रदराज व्यक्ति थे, तो वो पूरी कहानी को साफ समझ चुके थे कि माजरा आखिर क्या था। अब चाचा जी बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जानते नहीं हो, तुम्हारी माँ ने वो सब सहा है, ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना किया है जिनको कि कोई झेल नहीं सकता अपने जीवन में। और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें काबिल बनाने के लिए कि तुम एक समाज में अच्छे काबिल ऑफिसर बनो, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। इसी कारण, बस सिर्फ और सिर्फ इसी एक कारण के लिए उन्होंने ये सब सहा, ताकि तुम अपने जीवन में खुशहाली से रह सको। और तुम तो ये सब भूल गए, और तुम्हें याद भी कैसे रहेगा? उस समय तुम तो मात्र 2 साल के थे जब एक हादसा हुआ था। वो हादसा ये था कि तुम सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे गिरे और तुम्हारी एक आंख चली गई थी और तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई। तब ऐसी स्थिति में भाभी माँ ने ही अपनी बोन मेरो तुझे दी और अपनी एक आंख भी तुझे दी। अब आज अगर ये सुंदर दुनिया तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, सीधी कमर करके चल रहे हो, तो ये सब आपकी माता भाभी माँ की ही देन है। अब वो व्यक्ति आगे कहता है कि उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी, मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे। और उस समय मेरे चाचा जी बहुत गुस्से में थे, कहने लगे कि चलो भाभी माँ तुम्हें अमेरिका लेके चलता हूँ अपने साथ। तो अब ऐसी स्थिति में मैं अपने चाचा जी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि चाचा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। जीवन भर हमने पाप किया, अपनी माता को दुख दिया, अभी तो हमें कुछ पुण्य कमा लेने दो। तो दोस्तों, देखने में एक बहुत छोटी सी कहानी है, परंतु इसका सार हमें यह समझाता है
हम में से ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने माता पिता को कहते रहते हैं कि आपने जीवन में हमारे लिए किया ही क्या है, आपने क्या किया हमारे लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की भावना अगर आपके मन में आती है, आप कहने से पहले इस बात को 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बार सोचिएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या तक नहीं सहा है, जिनकी वजह से आज आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट मिली है। अपने जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई सम्मान आप अगर किसी को देना चाहते हैं तो वो अपने माता पिता को दीजिए। जब उनके प्रेम की बात आए तो पूर्ण समर्पण भाव से उनसे प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तो ये थी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में। आप सभी मित्रों से एक ही रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पर ओनली स्टेटस लगा के और यह जाहिर मत कीजिए कि आज मातृ दिवस है, बल्कि अपने माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हुए उनकी सदैव पूजा करें। सदैव खुश रहें, जीवन में उन्नति करें और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।